नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 5 के पर्यावरण विषय में आज हम पाठ 19 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है जब आई आपदा। आपदा मतलब विपत्ति। आपदा का मतलब होता है संकट आना। तो आपदा दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक आपदा, एक मानव निर्मित आपदा। प्राकृतिक आपदा में हम भूकंप, बाढ़, अकाल ऐसे बता सकते हैं। तो भूकंप के बारे में बताया है कि भूकंप शब्द का अर्थ होता है भूचाल। पृथ्वी की सतह के हिलने को भूकंप कहते हैं। जब पृथ्वी की सतह का एक हिस्सा पीछे और ऊपर की ओर बढ़ने लगता है तो पृथ्वी की सतह पर झटके महसूस होते हैं और इसलिए इसे भूकंप कहा जाता है। तो भूकंप का अर्थ ये भी होता है कि भू सतह के कंपन से है, कंपन होते हुए भूगर्भ में होने वाली कोई हलचल होती है। तो पाठ में बताया कि मैं समय हूँ, यानी समय के मनोदशा का चित्रण किया है कि समय ने सब कुछ देखा है, उसके बारे में वह बता रहा है कि मैंने गाँव को बसते और उजड़ते देखा है। यानी जब गांव बसते हैं तो यानी बहुत सारे घर बार और परिवार, समाज, देश इस तरह से बनते और उजड़ते देखा है। लोगों को खुशहाल और सिसकते देखा है, यानी खुशहाल यानी सबको खुशी मनाते हुए, त्योहार फंक्शन मनाते हुए देखा है। सिसकते यानी रोते हुए देखा है। तो समय ने बताया कि मैंने कई परिवारों को बसते हुए देखा है और खुशी मनाते और रोते हुए देखा है। फलते फूलते परिवारों को खत्म होते देखा है, यानी फलते फूलते यानी रोजाना का दैनिक जीवन में सब खुशी मनाते हुए हंसते गाते हुए देखा है और जो परिवार है उनको नष्ट होते हुए भी देखा है। भूकंप, बाढ़, तूफान आदि ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं जो महाविनाश लाती है। यानी प्राकृतिक आपदाओं में हम भूकंप, बाढ़, तूफान आदि को बताते हैं। ये ऐसी महाविनाश लाती है कि पूरे गांव को, शहर को ही नष्ट कर देती है। इनमें से कुछ समस्याएं तो इंसानों ने ही पैदा की है। यानी ये जो समस्या आ रही है, भूकंप, बाढ़, ये सब इंसानों के द्वारा ही पैदा की गई है। क्योंकि कहीं पहाड़ों को तोड़ डाला है तो कहीं उसने गहराई तक खोद डाला है। यानी जो इंसान है अपनी मतलब स्वार्थ की वजह से उसने कई पहाड़ों को तोड़ दिया है और पानी को भी लेने के लिए कई खुदाई कर दी है। तो जंगलों को अपने लाभ के लिए काट डाला है। यानी जंगल में जो पेड़ होते हैं वो वर्षा लाने में सहायता करते हैं, तो अपने मतलब स्वार्थ के कारण उसने जंगलों को भी काट डाला है। भूगर्भ से पानी और कई प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन कर लिया है। यानी बड़े बड़े कारखानों में ऐसे होता है कि जो पेड़ चाहिए थे उनकी लकड़ी, फर्नीचर बनाने के लिए, तो ऐसे कई स्वार्थ की वजह से उसने जो प्राकृतिक संसाधन है उनको उन्होंने नष्ट कर दिया है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ में भूकंप आया था। यानी समय बताता है कि मुझे वो दिन भी याद है जब गुजरात के कच्छ में भूकंप आया था। तो गांव, शहर सभी जगह गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास से मनाया जा रहा था। यानी जब वो भूकंप आया था उस वक्त गांव में क्या मनाया जा रहा था? गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था। सभी मतलब उसमें भाग ले रहे थे, सब खुशी मना रहे थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे, स्कूल में फंक्शन हो रहे थे। तो अचानक धरती हिलने लगी और इमारतें गिरने लगी। कहाँ गिरने लगी? गुजरात के कच्छ में। कुछ घरों में आंशिक नुकसान पहुंचा तो कुछ बच गए थे, और लेकिन अधिकतर घर, दुकानें मलबे के ढेर में बदल गई थी। यानी जो भूकंप आया था उससे काफी घर नुकसान हुआ, यानी काफी घर टूट गए थे। कुछ लोग बच गए थे तो काफी लोग मर गए थे, और कई के जो घर थे वो भी मलबे में दब गए थे, दुकानें मलबे में ढेर हो गई थी। हजारों लोग, मवेशी मलबे में दबकर मर गए थे, क्योंकि इतना तेज जो भूकंप आया था उसकी वजह से जमीन फटी और काफी घर उसके अंदर समा गए, दुकानें वगैरह। तो ऐसे लोगों का खूब नुकसान हुआ। तो ये सब हमने रेडियो, टीवी आदि समाचार माध्यमों से पूरे देश में इस भूकंप का पता चल गया। यानी जो हमारे रेडियो, टीवी आदि समाचार, पेपर वगैरह जो ऐसे हैं जिनसे लोगों को दूर दूर की सूचनाएं मिलती रहती है, तो हमने भी इनसे सूचना प्राप्त की। भूकंप के झटके कई किलोमीटर तक महसूस किए गए। यानी जो गुजरात के कच्छ में जो भूकंप आया था उसके झटके काफी दूर तक लोगों ने महसूस किए थे। जो लोग बच गए थे वो तुरंत दूसरे घायलों की मदद करने लग गए थे। यानी एक मानवता का ये कर्तव्य होता है कि
अगर कोई दूसरा इंसान भी इस तरह से परेशानी में हो तो उसको बचाने का होता है। तो कई लोगों ने इस तरह से दूसरे लोगों की भी मदद की। कई लोग मलबे में निकाले गए, यानी जो सहायता की, तो कई लोग ऐसे मलबे में दबे हुए थे, उनको भी उन्होंने निकाला। तुरंत स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन के लोग भी वहां पहुंच गए थे। उस गांव की जो पुलिस होती है वो भी उस दुर्घटना के समय पहुंच गई थी। कुछ ही देर में उच्च अधिकारी, आपदा राहत दल व सेना के जवान भी वहां पहुंच गए थे। यानी जब देश में या गांव में संकट आता है तो पुलिस और जो सेना होती है हमारी, वो सब वहां पर जो से जवान होते हैं वो तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। कोई लड़ाई दंगे भी आपने देखे होंगे तो वहां तुरंत देश के सैनिक वहां पहुंच जाते हैं उनकी सहायता करने के लिए। ये मलबे में दबे लोगों को ढूंढकर बचाने का प्रयास कर रहे थे। डॉक्टर व नर्सिंग कर्मी अस्थायी कैंपों में घायलों को इलाज कर रहे थे। यानी उस समय बता रहा है कि मैंने ऐसे ऐसे दृश्य देखे हैं जिसमें कई लोग मलबे में दब गए, तो उसमें पुलिस प्रशासन ने भी उनमें हेल्प की थी, यानी सहायता की थी। और जो डॉक्टर, नर्सिंग जो गार्ड होते हैं, उन्होंने भी कैंप बनाकर घायलों की मदद की थी। कुछ गंभीर घायलों को तो एम्बुलेंस से नज़दीकी बड़े अस्पताल में पहुंचा रहे थे। भूकंप से बचे लोग घायलों के लिए भोजन एवं पानी ला रहे थे। यानी जो भूकंप से जो बच गए थे लोग, वो जो घायल लोगों के लिए पानी और भोजन की व्यवस्था की थी। स्वयंसेवी संगठनों, प्रशासन की तरफ से भी भोजन के पैकेट व पानी उपलब्ध करवाया जा रहा था। तो यानी इस तरह से कई टेंट बनाकर भी शिविर लगाकर हेल्प की जा रही थी, सहायता की जा रही थी। आगे बताया जाए कि क्या आपके किसी परिचित ने कभी किसी प्राकृतिक आपदा का सामना किया है? तो हम बता सकते हैं, हाँ, हमने प्राकृतिक आपदा, बाढ़ का सामना किया है। ऐसे समय किन किन लोगों ने मदद की? तो ऐसे समय में स्थानीय पुलिस मदद करती है, प्रशासन, सैनिक, स्वयंसेवी संगठन तथा डॉक्टर ने मदद की थी। यानी इस तरह से ये जो संगठन है जो इस समय काम आते हैं। यदि आपके यहाँ भूकंप आ जाए तो आपके आसपास किस तरह का नुकसान हो सकता है? तो हम इसमें बता सकते हैं कि यदि हमारे यहाँ भूकंप आ जाए तो अनेक घर, दुकानें मलबे में ढेर में बदल सकती है। हजारों लोग व मवेशी इस मलबे में दबकर जान गंवा सकते हैं या उनको शारीरिक क्षति हो सकती है, शारीरिक यानी शरीर का अंग टूट जाना, तथा संपत्ति की भी अत्यधिक हानि हो सकती है। संपत्ति यानी जो धन होता है, पैसा होता है, वो भी बर्बाद हो सकती है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। कई दिनों तक बाहर से लोग सहायता के लिए आते रहे। यानी जो ये भूकंप हुआ था तो ऐसे स्थान पर लोग कई दिनों तक सहायता करते हैं, क्योंकि भूकंप से उनके घर परिवार सब उजड़ जाते हैं। इतनी जल्दी वो अपना घर और खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर पाते, इसलिए दूसरे जो लोग हैं, धनवान लोग एवं स्वयंसेवी संगठन, ये उनकी सहायता करते हैं। तो वे भूकंप पीड़ितों को खाने के, पीने की चीज़ें, कपड़े, दवाइयाँ आदि देते हैं। कुछ लोगों को ये सामान मिलता है तो कुछ को नहीं मिल पाता। यानी इतना जनों के घर बर्बाद हुए हैं, परिवार उजड़े हैं, सामान उनका ख़त्म हो गया है और मलबे में दब गया है। तो इतने लोगों की जब ये व्यवस्था नहीं कर पाते तो छीना झपटी हो जाती है। यानी एक वो सोचता है कि मुझे पहले मिले तो दूसरी सोचते हैं कि हमें मिले, तो इस तरह से छीना झपटी में लड़ाई होते भी उन्होंने देखा है। मैंने ऐसे मंजर भी देखे हैं। यानी समय इस सब के बारे में बता रहा है कि मैंने ऐसे खाने पीने के लिए भी आपस में लड़ते झगड़ते भी देखा है। शहर से आए लोगों ने, कुछ वैज्ञानिक, इंजीनियर व आर्किटेक्ट भी थे। यानी ऐसे जो सहायता करने वाली टीम थी उसमें कई वैज्ञानिक थे, इंजीनियर भी थे, आर्किटेक्ट भी थे। उन्होंने बताया कि भूकंप आने पर तुरंत घर से बाहर खुले के निकल जाना चाहिए। यानी आपको भी ये सलाह दी जाती है कि जब भी कभी भूकंप आता है तो हमें तुरंत घर के बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग वगैरह होती है, ज़मीन हिलने से वो ऊपर आके गिर जाती है। अगर खुला होता है तो वो चीज़ें हमारे ऊपर नहीं गिरेगी। फिर बताया, अगर घर से बाहर ना निकल सको तो किसी मजबूत जगह, जैसे मजबूत टेबल के नीचे, कंपन रुकने तक बैठ जाना चाहिए। इन्होंने भूकंप मकानों के कुछ डिज़ाइन बताए तो लोगों से इस डिज़ाइनों के अनुसार मकान बनाने के लिए कहा। मतलब जो आर्किटेक्ट वगैरह आए थे उन्होंने इस तरह से मकान बनाने को कहा जिससे भूकंप आने पर इतनी क्षति गति नहीं होती। फिर सोचिए और लिखिए। यानी ये आपके प्रश्न उत्तर है। भूकंप से पीड़ित लोगों को किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है?
तो हम इसमें बताएंगे कि भूकंप से पीड़ित लोगों को भोजन, खाने पीने, साफ पानी की, आवास की यानी घर की, दवाइयाँ और कपड़े आदि की आवश्यकता होती है। फिर लिखा है, यदि आपसे कोई भूकंप पीड़ितों के लिए मदद चाहे तो आप क्या मदद करेंगे। तो इसमें बताएंगे कि यदि मुझसे कोई भूकंप पीड़ितों के लिए मदद चाहे तो मैं दवाइयाँ, भोजन, कपड़े और धन दूंगा या दूंगी। यानी जो गरीब लोग होते हैं उनका परिवार, घर जो उजड़ जाता है, उस वक्त उन्हें सहायता की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि इतनी जल्दी वह अपने घर परिवार को जोड़ते और इतना पैसा इकट्ठा एक बार में नहीं कर पाते। तो ऐसे समय में हमें इन गरीबों की कपड़े देकर, खाना यानी भोजन देकर और रहने के लिए चाहे कमरा हो, चाहे अपने से जितना जुगाड़ हो या पैसे देकर इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। अगर हम इन्हें पैसा देते हैं तो ये धर्मशाला या घर जो रेन बसेरा टाइप में है वहाँ पर ये रहकर अपना गुजारा कर सकते हैं। फिर अपना घर बनाकर ये पुनः अपने विकसित हो सकते हैं।